सकट चौथ व्रत। हर साल माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। इस व्रत को महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए रखती हैं। माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। सकट चौथ को संकट चौथ, तिलकुट चौथ, वक्र टुटी चतुर्थी और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। सकट चौथ पूजा का महत्व। धार्मिक मान्यता है कि सकट चौथ का व्रत रखने से गौरी पुत्र श्री गणेश प्रसन्न होते हैं और सभी संकटों से रक्षा करते हैं। शास्त्रों में माघ माह की चतुर्थी का सबसे अधिक महत्व बताया गया है, क्योंकि इस दिन भगवान गणेश ने भगवान शिव जी और माता पार्वती की परिक्रमा की थी। जो लोग सकट चौथ के दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सकट चौथ तारीख और शुभ मुहूर्त 2023। सकट चौथ मंगलवार जनवरी 10, 2023 को सकट चौथ के दिन चंद्रोदय समय रात 8:41 पर, चतुर्थी तिथि प्रारंभ जनवरी 10, 2023 को दोपहर 12:09 से शुरू, चतुर्थी तिथि समाप्त जनवरी 11, 2023 को दोपहर 2:31 पर खत्म। सकट चौथ पूजा विधि। सकट चौथ के दिन सुबह उठकर स्नान करके लाल वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद भगवान गणेश की पूजा करें। पूजा के समय माता लक्ष्मी की भी मूर्ति ज़रूर रखें। दिन भर निर्जला उपवास करें। रात में चांद को अर्घ्य दें। गणेश जी की पूजा कर फिर फलाहार करें। संभव हो तो फलाहार में केवल मीठा व्यंजन ही खाएं। सेंधा नमक का भी सेवन ना करें। इस दिन की पूजा में गणेश मंत्र का जाप करना बेहद फलदायी बताया गया है। गणेश मंत्र का जाप करते हुए 21 दूर्वा भगवान गणेश को अर्पित करना भी बेहद शुभ होता है। गणेश जी को लड्डू बेहद पसंद होते हैं। ऐसे में इस दिन की पूजा में अन्य भागों के साथ आप बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। लड्डू के अलावा इस दिन गन्ना, शकरकंद, गुड़, तिल से बनी वस्तुएं, गुड़ से बने हुए लड्डू और घी अर्पित करना बेहद ही शुभ माना जाता है। ओम गंग गणपतिये नमः मंत्र का जाप करें। अंत में सकट चौथ व्रत की कथा सुनें और आरती करें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर सकट चौथ व्रत संपन्न करें। सकट चौथ व्रत कथा। बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता। कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। सकट चौथ पर ये गलतियाँ करने से बचें। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार गणेश जी ने तुलसी जी का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया था, जिसके बाद तुलसी जी ने गणेश जी को 2 विवाह का श्राप दिया था। तो वहीं गणेश जी ने तुलसी जी का विवाह एक राक्षस के साथ होने का श्राप दिया। इसके बाद गणेश पूजन में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस दिन भूल से भी गणेश जी की सवारी मूषक यानी चूहे को सताना नहीं चाहिए। ऐसा करने से गणेश जी नाराज़ हो सकते हैं।
इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं भूल कर भी काले रंग के कपड़े ना पहने। इस दिन पीले या लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ फलदायक होता है। इस दिन चंद्रमा को जल में दूध और अक्षत मिलाकर अर्घ्य दिया जाता है, लेकिन अर्घ्य देते समय ध्यान दें कि अर्घ्य के जल की छींटें पैरों पर नहीं पड़नी चाहिए।